दिल्ली में 3 घंटे से उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। जेपी नड्डा शाह के साथ मिशन 80 पर मंथन जारी है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति पर मंथन जारी है। नड्डा शाह ने दिया 24 का जीत का मंत्र, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए रणनीति बनाना भी जरूरी है। एक और विपक्षी दलों का जो बनता गठबंधन और दूसरी ओर जातीय जनगणना की मांग, इन दोनों मुद्दों में कैसे निपटा जाए, इसके लिए बीजेपी ने आज दिल्ली में अहम बैठक शुरू की है। चलिए, फिलहाल जानकारी मिल रही है कि बैठक खत्म हो गई। 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की मौजूदगी थी और ये बैठक फिलहाल जानकारी मिल रही है कि खत्म हो गई है। जीत को लेकर के मंथन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश बीजेपी की दिल्ली में हुई बैठक से जुड़ी हुई। दरअसल बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। राहुल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या मंथन हुआ? 3 घंटे तक ये बैठक चली, खत्म हो गई है, लेकिन क्या मंथन हुआ, क्या बातचीत हुई? देखिए, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसके साथ कई एक राज्यों में जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उन सभी को लेकर के ही यहाँ पर ख़ास तौर पे मंथन किया गया। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग दूसरे राज्यों के भी यहाँ पर बड़े जो नेता हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। और उसमें ख़ास तौर पे यदि बात किया जाए कि जो ओबीसी है उसमें ओबीसी को लेकर के फोकस करके आगे की रणनीति तैयार करना और उनके लिए जो आगे का कार्य करना, उसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक इनको भी जोड़ते हुए ये पूरा का पूरा एक खाका तैयार यहाँ पर किया गया। और इसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ यदि बात किया जाए बिहार के भी यहाँ पर नेता थे, तमाम अलग अलग राज्यों के, हरियाणा से भी नेता थे, तो अलग अलग राज्यों के भी यहाँ पर नेता थे। और ख़ास यदि फोकस की बात किया जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तकरीबन अब 6 महीने ही है कि लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार करना कि आगे के चुनाव के मैदान में यदि जाना है तो किस तरीके से क्या रणनीति वहाँ पर रहे और साथ ही साथ समन्वय किस तरीके का रहे, स्टेट और सेंटर के बीच में बेहतर समन्वय साथ में आए, वहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और ख़ास तौर पे यदि देखा जाए कि जिस तरीके से जातीय जनगणना हो या चाहे यदि बात किया जाए तो ओबीसी को लेकर के फोकस करके कई जो विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से हमलावर दिख रही हैं उसको लेकर के एक काट यहां पर पूरी तरीके से तैयार करना बीजेपी की तरफ से भी ये एक महत्वपूर्ण ये फोकस रहा आज के बैठक का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद थे और सभी के सभी यहाँ से अब निकल चुके हैं। और ये 24 का चुनाव जो क्योंकि अब नज़दीक है उसको लेकर के ही पूरी तरीके से 24 के चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश मीटिंग में की गई। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, बल्कि उसके पीछे मजबूत तर्क ये है कि देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं। पीएम मोदी ने यूपी के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय की और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज है और अब तीसरी बार विराजमान होने की तैयारी में है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के सियासी राह में आ रहे गड्ढों को भरने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच में जाकर काम करने वाली पार्टी है। समय समय पर हमारे नेतृत्व द्वारा अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको सफलतापूर्वक हम नीचे तक पहुंचाते हैं और नीचे से जो फीडबैक प्राप्त होता है उसके आधार पर पार्टी समय समय पर उसकी समीक्षा करके आगे का कार्यक्रम तय करती है। इस प्रकार की बैठकें भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर होती रहती है। दरअसल विपक्षी दल लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में आने पर पूरे देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी।
सपा और बसपा समेत बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल एस और निषाद पार्टी ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे विपक्ष के इन दावों के बीच प्रदेश के सबसे बड़े मतदाता वर्ग को साधा जाए। उत्तर प्रदेश में अगर 2014 से हुए किसी भी चुनाव को देखा जाए तो ओबीसी समुदाय ने एक तरफा बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। लिहाजा इसी समुदाय को साधने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और इसी प्लान को धार देने के लिए यूपी के सभी दिग्गज नेताओं ने पार्टी हाईकमान संग मंथन किया है। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में दलित सम्मेलन जिसे कि गुरुवार को ही होना था उसे टाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने विपक्ष के जातीय जनगणना की मांग से कैसे निपटा जाए और ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाने का मंत्र दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कुछ अति महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ नए मंत्रियों को योगी सरकार में जगह मिल सकती है। इसके अलावा सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और हाल में बीजेपी में वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को भी सरकार में एकोमोडेट करने की है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी तो कुछ के विभागों में फेरबदल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल है किसके कितने ओबीसी वोटर। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की बात करें तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो ये देखिए ये जो आंकड़ा है 2009, 2014 और 2019 की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। बीजेपी का आंकड़ा साल दर साल चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया है। बीजेपी का 2009 में 22% था, 34% हो गया 14 में और 2019 में ये 44% तक ओबीसी वोटर बीजेपी को वोट करता है। कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो घटता गया। 2009 की बात करें तो 24 से घट करके 15% तक आ गया और क्षेत्रीय दलों की बात करें 54% जो आंकड़ा था वो 51% और 41%, यानी पिछले चुनाव में 41% तक आंकड़ा जो है वो ओबीसी वोटर का पहुंच गया विपक्ष के लिए। वहीं अगर यूपी में क्यों अहम है पिछड़ा वर्ग, इसे आपको समझना है तो उसे समझिए। पिछड़े वर्ग की आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी करीब करीब 52% पिछड़े वर्ग का वोटर माना जाता है और उसके साथ पिछड़ा वर्ग, जिसके साथ भी पिछड़ा वर्ग हो जाता है उसकी सरकार बनना तय मानी जाती है। 2019 में बीजेपी के साथ गया था ओबीसी वोटर, एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 में बीजेपी के साथ गया ओबीसी वोटर, 2014 में सरकार बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। 2017 में पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ गया तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी। 2012 में सपा को मिला था बीजेपी का जबरदस्त समर्थन, पिछड़ा वर्ग का समर्थन मिला था बीजेपी की जगह और इसलिए 2012 में सपा की सरकार बनी थी। सूबे में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी। 2007 में दलित और अति पिछड़ा दांव चला था बसपा के लिए, बसपा को बहुमत मिला, मायावती सीएम बनी थी। तो ओबीसी वोटर अगर किसी दल के साथ हो जाए तो उसकी सरकार बनना लाजमी है और इसीलिए कुल मिलाकर के कहा जाता है कि जिसके साथ ओबीसी वोटर चला जाता है उसकी सरकार बनना तय है।